बुद्ध पूर्णिमा पर पीएम मोदी ने दुनिया के नाम जारी किया संदेश। कोरोना संकट के बीच धैर्य रखने की अपील। इस मुश्किल परिस्थिति में आप अपना, अपने परिवार का, जिस भी देश में आप हैं, वहां का ध्यान रखें। पीएम मोदी बोले, बुद्ध के संदेश पर चलते हुए मदद कर रहा है देश। मानवता की सेवा करने वाले उनके सच्चे अनुयायी। भारत निस्वार्थ भाव से संकट में घिरे व्यक्ति के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आज दुनिया भर में कोरोना वॉरियर्स का किया जा रहा है सम्मान। बुद्ध पूर्णिमा समारोह में वर्चुअल कार्यक्रम का होगा आयोजन। संस्कृति मंत्रालय समेत दुनिया भर के बौद्ध महासंघ ले रहे हैं हिस्सा। नरेंद्र मोदी ने कहा, आपके बीच आना मेरा सौभाग्य होता, लेकिन मौजूदा स्थिति इसकी इजाजत नहीं देती। इस कार्यक्रम से जुड़ने का, आपके बीच आने का मौका मिला था। इस बार परिस्थितियां ही कुछ और हैं। पीएम ने कहा, भारत बिना स्वार्थ के साथ इस वक्त दुनिया के साथ खड़ा है। अपने साथ परिवार, आसपास की सुरक्षा करनी होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मोदी का संबोधन। फ्रंट लाइन वॉरियर्स, मेडिकल स्टाफ, पुलिस कर्मियों का बढ़ाया हौसला। देश में कोरोना के मामले अब 52,900 से ज्यादा, 35,000 एक्टिव केस। देश में कोरोना से अब तक 1,783 लोगों की मौत, 15,000 से ज्यादा संक्रमित स्वस्थ। महाराष्ट्र में कोरोना के 16,700 से ज्यादा केस, 651 लोगों की जा चुकी है जान। गुजरात में कोरोना के 6,600 से ज्यादा मामले, कुल 396 लोगों की मौत। महाराष्ट्र और गुजरात में कोरोना के ग्राफ ने बढ़ाई केंद्र की परेशानी। स्वास्थ्य मंत्री बोले, राज्य सरकारों के साथ मिलकर कर रहे हैं काम। गुजरात सरकार पर कांग्रेस का हमला। कहा, ट्रंप के प्रोग्राम की वजह से राज्य में फैला कोरोना। कार्यक्रम के दौरान नहीं बरती गई सावधानी। दिल्ली में 5,532 पहुंची कोरोना के मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटे में सामने आए 428 नए मामले, अब तक 65 की मौत। दिल्ली में बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। 11 दिन में दोगुने हो गए मामले। पिछले हफ्ते 13 दिन में डबल हो रहे थे केस। उत्तर प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा 2,900 से ज्यादा। आगरा में बीमारों की कुल संख्या 655। राजस्थान में कोरोना के मरीजों की संख्या 3,300 के पार। राज्य में 52 की मौत। बुद्ध पूर्णिमा की वजह से आज ड्राई डे, लेकिन सुबह से शराब की दुकानों पर भीड़। विशाखापट्टनम में बड़ा हादसा। एलजी पॉलीमर की फैक्ट्री में गैस रिसाव। हादसे में 3 की गई जान, 20 की हालत गंभीर। 170 लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। लोगों को सांस लेने में परेशानी। जैसलमेर फायरिंग रेंज में पुराना बम फटने से 3 की मौत। चारा लेकर ट्रैक्टर से गुजर रहे थे लोग। बिहार में लॉकडाउन के बीच अब खुलेगा पंखा, एसी की बिक्री का काम। मरम्मत की दुकानें भी। प्राइवेट दफ्तरों में 33% कर्मचारियों के साथ काम करने की इजाजत। यूएई से भारत के लिए आज आएंगे 2 विशेष विमान। अबू धाबी से कोच्चि और दुबई से कोझिकोड लौटेंगे फंसे भारतीय। बीएसएफ के जवानों में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। त्रिपुरा में 22 और जवान पॉजिटिव। गाजियाबाद प्रशासन ने दिल्ली में काम करने वाले डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश दिया। लॉकडाउन खत्म न होने तक दिल्ली में रुकने के लिए कहा। दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल शराब की दुकानों को बंद करने की जनहित याचिका। दुकानें खुली तो और बढ़ेगा कोरोना। एमपी के बालाघाट में पिता ने बेटे की हत्या की। क्वारंटीन का वक्त पूरा किए बिना घर लौटे बेटे से नाराज था बाप। लखनऊ में पानी को लेकर 2 पक्षों में पत्थरबाजी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दर्ज किया मामला। वाराणसी में शराब बनी शख्स की मौत की वजह। दोस्तों ने सिर कुचलकर मौत के घाट उतारा। लखनऊ में केजीएमयू अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों को दी गई पीपीई किट पहनने की ट्रेनिंग। सफाई कर्मियों और वार्ड बॉयज को सिखाया गया संक्रमण से बचने का तरीका। मुंबई में कोरोना वायरस से एक और पुलिसकर्मी की मौत। सोलापुर और एएसआई ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में अब तक 5 पुलिसकर्मियों की मौत। एमपी के छतरपुर में एसपी के बेटे की शादी ऑनलाइन हुई। छतरपुर में मंत्रों के उच्चारण हुए। बेंगलुरु में बेटे ने लिए दुल्हन के साथ फेरे। उत्तराखंड के चमोली में तेंदुआ बन रहा है लोगों के लिए मनोरंजन का साधन। पिछले 3 दिन से रोजाना एक ही जगह आकर घंटों बैठता है। पंजाब के मुक्तसर में धार्मिक स्थल में शराब की होम डिलीवरी की अपील पर विवाद। हिंदू तख्त ने कहा, सरकार ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में तूफानी बारिश और ओलावृष्टि पर भारी नुकसान। 1 की मौत, 3 घायल। सिलीगुड़ी में सांसद राजू विष्टा ने के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। शहर के चौराहों पर लगाए गुमशुदगी के पोस्टर।
झारखंड के सरायकेला में सरकारी दफ्तरों में लगी ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन बिना हाथ लगाए पैरों की मदद से हो रहा है इस्तेमाल। एमपी के धार में आबकारी विभाग की सख्ती, दुकानों के बाहर लगवाए पोस्टर, मास्क नहीं तो शराब नहीं। WHO ने आरोग्य आपको बताया सही, कहा कई देश कॉन्टैक्ट टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं अलग अलग ऐप का इस्तेमाल। महाराष्ट्र के अमरावती में शराब की भट्टी बनाने वालों पर सख्ती, ड्रोन कैमरों से नजर, कई देशी शराब के अड्डों को किया गया ध्वस्त। महाराष्ट्र के ठाणे में शासकीय अस्पतालों के डॉक्टर्स नर्सेज का धरना प्रदर्शन, सुप्रिंटेंडेंट से गाली गलौज करने वाले पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग। दिल्ली के विवेक विहार में प्रवासी मजदूरों के लिए आलिशान इंतजाम, हर रोज 700 लोगों को बकायदा टेबल पर बैठाकर खिलाया जाता है खाना। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मेडिकल टीम का छलका दर्द, बिना मास्क और पीपीई किट के प्रवासी मजदूरों की स्क्रीनिंग करने को मजबूर है स्वास्थ्य कर्मी। एमपी के निवाड़ी जिले में क्वारंटीन सेंटर में वन रक्षक का शराब पीकर हंगामा, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ गाली गलौज। नोएडा में 300 इंडस्ट्रीज को मिली काम करने की इजाजत, 9 कंस्ट्रक्शन साइट्स पर हो सकेगा काम, डीएम ने दिए आदेश। कानपुर में 54 जमातियों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर, अलग अलग थानों में किए गए मामले दर्ज। यूपी के अलीगढ़ में जमातियों के समर्थन में आए पूर्व विधायक, बोले जमातियों को जेल भेजना गलत। झारखंड के सीएम का बयान, राज्य में लौटे मजदूरों को दी जाएंगी सभी सेवाएं, अब तक 2 लाख से ज्यादा की हो चुकी है घर वापसी। फरीदाबाद में पति ने की पत्नी की हत्या, घरवालों का आरोप दहेज के लिए ली जान, पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। दूसरे राज्यों से बिहार के समस्तीपुर पहुंचे मजदूरों को मिला वेलकम किट, गमछा लुंगी के साथ दी गई मच्छरदानी। पठानकोट में एक महिला की मौत, एम्बुलेंस न मिलने पर रिक्शा से जा रही थी अस्पताल, रास्ते में तोड़ा दम। महाराष्ट्र से बिहार पहुंचे मदरसे के 1015 छात्र, एक में दिखे कोरोना के लक्षण, घर भेजने से पहले सभी की हुई थर्मल स्क्रीनिंग। हरियाणा में पानीपत के समालखा में सील हुए गोदाम से 86 लाख रुपए की शराब चोरी, 2018 में आबकारी विभाग ने किया था सील। बिहार के गया में 4 लोगों को दिन दहाड़े मारी गई गोली, अंधाधुंध फायरिंग में 1 की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में शराबियों का उत्पात, क्रिकेट खेलते बच्चों पर छतों से बरसाए पत्थर, 2 घायल। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में पुलिस ने पकड़ी शराब की 76 पेटियां, टेम्पो के साथ एक शख्स गिरफ्तार, जांच जारी। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अमित कुमार की मौत पर दोस्त का खुलासा, ऑडियो जारी कर वक्त पर इलाज न मिलने की कही बात। सीएसआईआर के युवा वैज्ञानिकों ने कोरोना टेस्ट के लिए इजाद की फिद्दूदार नाम की पेपर स्ट्रिप, दूसरी किट के मुकाबले सस्ती होने का दावा। दिल्ली के साउथ एवेन्यू के एटीएम के अंदर बंदर का उत्पात, सीसीटीवी में कैद हुई एटीएम तोड़ने की तस्वीर। लॉकडाउन में एक ज्वेलर को बनाया सब्जी वाला, दुकान में हर सब्जी के आगे लगाया ज्वेलरी से जुड़ा नाम। इंदौर में लॉकडाउन के बीच पुलिस की सख्ती, मंदिर में पूजा करने गए भक्तों को खदेड़ा। फतेहाबाद के भट्टकला में एक महिला कोरोना पॉजिटिव, पूरे इलाके को किया गया सील, दिल्ली से लौटी थी महिला। सऊदी अरब के जेद्दा में फंसे दर्जनों आजमगढ़ और गोरखपुर के मजदूरों ने सरकार से मांगी मदद, वीडियो देखकर प्रशासन के पास मदद के लिए पहुंचे परिवार। राजस्थान के धौलपुर में सोशल मीडिया पर लगा बैन, फेसबुक और यूट्यूब चैनल डीएम के आदेश के बाद बंद किए गए। बिहार के गोपालगंज में 15 में से 14 कोरोना संक्रमित हुए ठीक, नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद डीएम और एसपी ने ताली बजाकर भेजा घर। सांगली के इंजीनियरिंग कॉलेज के टीचर्स ने बनाए रोबो, कोविड अस्पतालों में मरीजों की करेंगे सेवा। कानपुर में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, एक दिन में 15 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव, 2084 लोग हो चुके हैं संक्रमण से बीमार। मेरठ में 2 दिन में कोरोना से 2 मरीजों की मौत, अब तक 9 संक्रमित। यूपी के फतेहपुर में रोडवेज बस सेवा शुरू हुई, यात्रियों के हाथ सैनिटाइज कराने के बाद टिकट दिए जा रहे हैं। गुजरात से लखनऊ पहुंचा प्रवासी मजदूरों का जत्था, चारबाग रेलवे स्टेशन पर किए गए स्क्रीनिंग के इंतजाम। मुंबई से श्रावस्ती पहुंचे 27 प्रवासी मजदूर, मुंबई में रहने वाले एक शख्स ने किया घर वापसी का इंतजाम। गुजरात के राजकोट से बलिया पहुंचे 1200 प्रवासी मजदूर, थर्मल स्क्रीनिंग के बाद बसों के जरिए घरों के लिए होंगे रवाना। यूपी के बागपत में लॉकडाउन के 2 रेसलर ने यादगार बनाई अपनी शादी, मास्क पहनकर निभाई रस्में। वाराणसी की मंडियों में उड़ रही है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, लॉकडाउन 3 के तीसरे दिन दिखी भारी भीड़। लॉकडाउन की वजह से हमीरपुर में खेतों में हो रही है सब्जियों की बर्बादी, किसानों ने कहा बाजार में नहीं मिल रही है सही कीमत। गोरखपुर के कई इलाकों में निर्माण कार्य शुरू हुआ, काम मिलने से खुश नजर आए मजदूर। महाराष्ट्र के कल्याण से बिहार के लिए मजदूरों को लेकर रवाना हुई ट्रेन में जमकर मारपीट, खाने के पैकेट्स को लेकर 2 गुट भिड़े। जबलपुर में मोक्ष संस्था ने उठाया कोरोना की वजह से मरने वालों के अंतिम संस्कार का बीड़ा, अब तक करीब 27 लोगों का किया गया दाह संस्कार। इंदौर में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर, बिना अनुमति प्राचीन मंदिर में नरसिंह जयंती पर आरती के लिए इकट्ठा होने का आरोप। फतेहपुर शेखावटी में सांसद और अधिकारियों की बैठक में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, गले से लटके नजर आए मास्क।
झुंझुनू के एक निराधनु गांव में शराब का ठेका हटाने की मांग, सामाजिक दूरी का ख्याल रखते हुए धरने पर बैठे ग्रामीण। जालंधर में कोरोना से एक और मरीज की मौत, अब तक 5 लोग गंवा चुके हैं जान, 137 कुल मरीज। पंजाब के बरनाला में लॉकडाउन के बीच पुलिस ने बनाया एक गरीब महिला का जन्मदिन, 5 साल के बच्चे के लिए भी काटा गया केक। हरियाणा के फरीदाबाद और मानेसर के बाद बहादुरगढ़ में भी बनेगी कोरोना टेस्ट किट, मिली मंजूरी। जालंधर में शराब खरीदकर घर जा रहे युवक की सड़क हादसे में मौत। हल्द्वानी की गौला नदी में फंसे 2 मजदूरों का रेस्क्यू, भारी बारिश की वजह से उफान पर थी नदी। झारखंड में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री के ट्वीट पर बवाल, जालंधर और लुधियाना के मजदूरों से की थी रेलवे स्टेशन पहुंचने की अपील। पटना में कोरोना वॉरियर्स पर हमला, डॉक्टर दंपति और उनकी नौकरानी को पड़ोसी ने बुरी तरह पीटा, एफआईआर दर्ज। उधम सिंह नगर में मोदी रसोई का जायजा लेने पहुंचे समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य, अपने हाथों से बनाई पूड़ियां। बिहार सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को लिखी चिट्ठी, गया में एक एक्टिव केस तो फिर वो रेड जोन कैसे। लॉकडाउन में फरीदाबाद में खुले थे शराब के ठेके, लोगों की लगी लंबी कतारें। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में सीनियर स्वास्थ्यकर्मी की गाड़ी में एक शख्स ने लगाई आग, पैसे के लेन देन को लेकर था विवाद। हरदोई में ड्यूटी पर जा रहे होमगार्ड और उसके भतीजे सड़क हादसे में गई जान, अज्ञात वाहन ने कुचला। नोएडा में चलती कार बनी आग का गोला, धू धू कर जली टाटा की एक्सयूवी। यूपी के बलरामपुर में दबंग डॉक्टर पर 2 किसानों को बेरहमी से पीटने का आरोप, वीडियो वायरल। हिमाचल प्रदेश की मंडी में भारी बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों पर ढाया कहर, खेतों में खड़ी फसल बर्बाद।